गाजियाबाद में बहन जी की चुनावी जनसभा कल आगरा से शुरू हुई थी, आज गाजियाबाद में है, कल अमरोहा में है। मेरे साथ हापुड़ से मोनू भैया यहाँ पहुँचे हैं, प्रत्याशी हैं। जानेंगे हापुड़ में क्या इनका जो बसपा की जो लहर है वो कैसी चल रही है। बसपा की लहर अच्छी चल रही है। जिसका भी चुनाव है हमसे सर्व समाज का हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो सर्व समाज की पार्टी है। हर समाज का बढ़ चढ़ के समर्थन मिल रहा है। समर्थन मिल रहा है, सरकार बनेगी या नहीं? देखिए, हम लोग आंकड़ों की राजनीति नहीं करते, हम जनता की राजनीति करते हैं। जनता में हम लोग हैं, जनता हमें अपार समर्थन देगी, सरकार भी बनेगी। सरकार बनेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी प्रत्याशी हैं दोलाना से। मैं बाशिद प्रधान हूँ, दोलाना से प्रत्याशी हूँ बहुजन समाज पार्टी का, बहन जी के आशीर्वाद से। और आप उसके लिए पूछ रहे हैं कि मीडिया तरह तरह की बात चलाती है। 2007 में देखना हमारी मीडिया कितनी दिखा रही थी, 35-30 सीट दिखा रही थी। इस बार तो तीसरे नंबर पर भी नहीं दिखा रही। अरे मीडिया तो ऐसे ही दिखाती है, मीडिया तो हमारे अगेंस्ट है। और आप देखना रिजल्ट जब 10 मार्च में आएगा तो कम से कम 225 सीट हमारी आएंगी बहुजन समाज पार्टी के, तो आप चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे। कल माननीय बहन जी ने आगरा के मंच से भी कहा, मीडिया के बारे में उन्होंने कहा कि मीडिया का जो रवैया है वो 10 मार्च को बदल जाएगा। क्या लगता है? अब बदलेगा बिल्कुल। जब हम सत्ता में आएगी, बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी 5वीं बार, तो मीडिया का खुद ही बदल जाएगा। भाई अब तो मीडिया हमारे अगेंस्ट है ही, वो तो पता है। क्या प्रमुखता है आपकी क्षेत्र में, क्षेत्रवासियों के लिए? देखिए, क्षेत्रवासियों, हमारे बहन जी ने 2011 में हमारे हापुड़ को जिला बनाया था। जब से बहन जी जिला बना के गई हैं, 2 सरकारें यहाँ चेंज हो गई हैं, कोई जिला विस्तार नहीं हुआ है। प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारी सरकार आती है तो 4 ब्लॉक हैं, उन्हें 8 ब्लॉक किया जाए। एक बराबर में हमारा धीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया आता है, धीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया को हम अंदर लें, जिससे वहाँ पर और प्रगति हो। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, हेल्थ के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। योगी जी का नारा था जब उन्होंने सरकार बनाई थी कि गड्ढा मुक्त प्रदेश कर देंगे। हमारे यहाँ की जो लिंक रोड्स हैं, जो गाँवों को जोड़ती हैं, उनकी बड़ी खस्ता हालत है, उन पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा एक जो युवा हैं हमारे इस वक्त, जो मोदी जी का नारा था जिस वक्त उन्होंने सरकार बनाई थी कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां तो मिली नहीं। लोगों की 17 करोड़ आज तक नौकरियां जा चुकी हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी, अगर बनती है तो हम जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं उन्हें प्राथमिकता के तौर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, उसमें ज़्यादा आता है। क्या लगता है, गाय को लेकर सरकार बन रही थी, अब वही गाय किसानों को बर्बाद कर रही है? किसानों को तो इतना बर्बाद कर रही है, मतलब जो है सारे जो किसान है बेचारे, छोटे छोटे हमारे यहाँ किसान हैं, तमाम मतलब जो है जंगली गायें उनमें फिर रही हैं और वहाँ कुछ नहीं होता खेती में। बहुत लोग परेशान हैं बेचारे किसान, रातों को रखवाल कर रहे हैं। उनके कोई मतलब जो है बंदोबस्त नहीं किया है, गौशाला नहीं खोली गई हैं। करोड़ों रुपए खर्च किए गौशाला पे उन्होंने, करोड़ों रुपए खर्च करे, सब बंद पड़ी हैं। आप जाके देखिए, देखते हो मीडिया वाले, जो गायें उनमें बंद कर देते हैं बेचारी, वो मर जाती हैं, उनको चारा नहीं मिलता। क्या प्रमुखता रहेंगी क्षेत्र में आपके जीतने के बाद? हमारी प्रमुखता रहेगी विकास की, भाईचारा और शिक्षा पर ज़्यादा प्रमुखता रहेगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो विकास पिछड़ा हुआ है, तो विकास पे भी हमारी प्रमुखता रहेगी। इस बार जो एजेंडा है चुनाव का वो है विकास। युवा नेतृत्व की भागीदारी बीएसपी के अंदर बढ़ती जा रही है लगातार। कल हमने आपको दिखाया था आगरा से 9 के 9 प्रत्याशी युवा थे। बहन जी आ रही है, युवा नेतृत्व को स्वीकार किया जा रहा है? बिल्कुल करा जा रहा है, युवाओं की भागीदारी बढ़ चुकी है। बहन जी ने भी कई महीने पहले सुनिश्चित कर दिया था कि 50% युवाओं की जो भागीदारी है उसे सुनिश्चित करें और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। क्या कहेंगे, युवा नेतृत्व को समाज स्वीकार करेगा? जी बिल्कुल करेगा। युवा नेतृत्व बढ़ चढ़ कर आगे आ रहा है। बहन जी के सम्मान में आप चारों तरफ देख रहे हो किस प्रकार से युवाओं में जोश है, और प्रशासन उन्हें रोक भी रहा है बाहर, परंतु युवा बहुत जोर शोर के साथ पार्टी के साथ लग कर आ रहा है और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएगा, निश्चित रहिए आप। 5वीं बार मुख्यमंत्री तो बना रहे हैं, लेकिन कैसे? देखिए, उसको हम ऐसे बता रहे हैं, 2007 से 2012 में जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जो जो कार्य किए गए, कार्य तक जनता तक, घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। और लोगों ने मान लिया कि 2012 तक जो बहन जी की सरकार रही थी उसी में हम लोग सेफ थे, रोजगार अच्छा मिला, शिक्षा अच्छी मिली, उसी के ब्याह पे हम लोग सरकार बना रहे हैं और लोग हमसे जुड़ रहे हैं। सर्व समाज के लोग कह रहे हैं, योगी जी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि योगी जी की पुनः अभिषेक की तैयारी चल रही है। आप कह रहे हैं बहन जी आएंगी?
बहन जी आएगी, योगी जी को तो इतना डर है, वो गाजियाबाद में भी 5 दिन लेट मार गए, हर एक विधानसभा में हर एक प्रत्याशी के लिए वो वोट मांग रहे। और यहाँ तक कि मेरी लोनी विधानसभा में आज गृह मंत्री प्रचार करने आ रहा है, तो ये उन लोगों के अंदर डर है माननीय बहन जी का, माननीय बहन जी के द्वारा किए गए कार्यों का। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हम लोग हैं गाजियाबाद के कवि नगर के रामलीला मैदान में। जैसा मैंने पहले के वीडियो में बताया कि आज यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी की दूसरी विशाल चुनावी जनसभा है और हमारे साथ मौजूद है विनोद प्रधान जी। विनोद प्रधान जी को खुर्जा विधानसभा से बस बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रधान जी, क्या तैयारियां चल रही है खुर्जा पे? तैयारी अद्भुत है। सर समाज का व्यक्ति वोट कर रहा है और बहन जी को सर समाज याद कर रहा है, क्योंकि 2007 से 12 तक जो शासन काल रहा है, आज वो सर समाज का लोग कह रहे हैं कि सपा हमने देख ली, भाजपा हमने देख ली, अगर कार्यकाल किसी का था तो केवल बहन जी का था, प्रशासन किसी का था तो बहन जी का था। हर वर्ग हर समाज याद कर रहा है आज बहन जी को। हर वर्ग हर समाज याद कर रहा है। जो लोग याद कर रहे हैं, क्या उन लोगों को वोट में कन्वर्ट कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए, हमें केवल उन्हें समझाने की जरूरत है। उनकी अगर थोड़ी सी नाराजगी है, उन तक जाने की दूर बात है। मैं हर उस दर पे जा रहा हूँ, हर उस घर पे जा रहा हूँ जो नाराज हैं, लेकिन जब मैं जा रहा हूँ तो प्यार से गले भी लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, खुद ही कहते हैं, बहन जी का शासन अच्छा था, आप समय पर आ गए, वोट आप ही को। चंद्रशेखर कह रहा दलितों का वोट हमारे साथ है, वो कहीं नहीं है। वो कह रहा हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वो 0 पर है। कैसे कैसे? बहुत बड़ा हुजूम युवाओं का उसके साथ में है। कुछ नहीं है। हर युवा, हर समाज का जो युवा है वो बहन जी के साथ है। तो मतलब जमीनी स्तर पर कैसे आप कर पाएंगे लोगों को अपने साथ कन्वर्ट? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, याद कर लीजिए 2006 में जब माननीय काशीराम जी हमारे बीच में नहीं थे, मीडिया कहती थी अब तो पार्टी टूट जाएगी, अब सरकार नहीं बनेगी, लेकिन संगठन ने, बूथ पे लोग लगे हुए लोगों ने, बूथ पर लगे हुए कार्यकर्ताओं ने ये साबित कर दिया घर घर जा कर के, और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। वैसे ही इस बार भी हो रहा है। इतना लंबा अंतराल क्यों रहा? देखिए, कुछ नाराजगी सर समाज की रही, और नाराजगी के साथ साथ जो केंद्र में चल रही सरकार है, उसने इतने बड़े बड़े वादे लोगों से कर दिए कि लोग गुमराह हो गए, लेकिन जो चश्मा उन पर लगा था वो आज उतर गया है।